पत्रकार थोड़ी हैं साहब, वो तो भाजपाई के दंगाई लोग हैं कि दो लोगों को बैठा देते हैं और कुर्सी उठा के भैया मारपीट शुरू हो जाती है। बताइए कि वहां पे डिबेट करवा रहे हो या उसे जंग का अखाड़ा बना रहे हो। जो गोदी मीडिया है मोदी जी के और अडानी जी की गोदी में खेल रही है और ये मोदी जी का चरण है। तो जितने भी पत्रकार है ना, 4 बार MODI मोदी जी से सवाल पूछता कि प्रधानमंत्री जी आप बताइए 2 करोड़ रोजगार पे आपकी निकम्मी सरकार शांत क्यों रहती है। पूछता है भारत। आज उन लोगों पर थूक रहा है भारत साहब। किसानों की आय दुगनी हुई है, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार हो गई है, 100 स्मार्ट सिटी बन गई है, 21 एम्स बन गया है। प्रधानमंत्री जी की हवा निकल जाएगी साहब। हर हर मोदी तो है साहब, लेकिन घर घर भुखमरी भी है। गोडसे जिंदाबाद के नारे इनकी रैलियों में क्यों लगते हैं। गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और गांधी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ये बेईमानी साहब, ये दोहरी राजनीति है। बुरा लग गया। नवीन सुधीर चौधरी क्यों बनूं? 14 एंकरों की पहली लिस्ट जो जारी हो गई थी, लेकिन अब सवाल है जो दूसरी लिस्ट आने वाली है उसमें किन किन लोगों का नाम होगा, कौन से पत्रकार होंगे जिनका नाम दूसरी लिस्ट में शामिल होगा और इंडिया गठबंधन के नेता उन एंकरों के प्रोग्राम का बहिष्कार कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे। मेरे साथ अनुराग ओझा हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, आप लोग इन्हें जानते होंगे, देखते होंगे नेशनल दस्तक पर। अनुराग ओझा, कौन कौन से ऐसे पत्रकार, क्या लग रहा है आपको? सर देखिए, जो ये पत्रकार नहीं है आप इनको दलाल बोलिए। पत्रकार का काम होता है सच्चाई दिखाना और गरीबों के हकों अधिकार में बात करना, और दलाल का काम होता है कि जो दलाल का सेंट है उसके इशारों पे काम करना। पत्रकार आप उन्हें नहीं कह सकते हैं, वो चरण चंबुक हैं प्रधानमंत्री जी के और अडानी जी के। जो गोदी मीडिया है मोदी जी के और अडानी जी की गोदी में खेल रही है, आप उनको पत्रकार कह रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं कि तमामों ऐसे पत्रकारों का बहिष्कार करना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के लिए जाते हैं। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, चरण चुंबक। ये होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? चरण चुंबक मतलब ये मोदी जी हैं और ये मोदी जी का चरण है। तो जितने भी पत्रकार है ना, कितनी बार चूमना होता है इसे? 4 बार MODI मोदी। तो 4 बार जब तक चरण चुंबक नहीं बनोगे आप, तब तक आपकी पत्रकारिता पर धिक्कार है। अगर आप चरण चुंबक के श्रेणी में आते हैं तो हम आपका भी बहिष्कार करते हैं। लेकिन वो कोई एक्टर नहीं है, कोई लेखक नहीं है कि एक बार में मोदी जी मिल जाएंगे। बहुत दिन के बाद मोदी समय देते मिलने के लिए, तो चरण चूमने के लिए नहीं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। मुद्दों पे वहां पे बात क्या होती है? प्रधानमंत्री जी आप पर्स रखते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। अगर कोई पत्रकार होता, हमारे जैसे वहां पे पत्रकार बैठा होता, भले ही मोदी हमको चैनल से निकाल। पत्रकार थोड़ी ना है, आप तो ट्विस्ट हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं पत्रकार होता और मैं आपकी तरह दलाली नहीं कर, मैं सवाल ऐसे पकड़ता, माइक छोड़िए एक बार, मोदी जी से सवाल पूछता कि प्रधानमंत्री जी आप बताइए 2 करोड़ रोजगार पे आपकी निकम्मी सरकार शांत क्यों रहती है। प्रधानमंत्री जी आप बताइए महिला सशक्तिकरण का सबसे ज्यादा ढिंडोरा पीटने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, आप लोग खामोश क्यों रहते हैं। और उमेश देवगन कहता है ना, पूछता है भारत। आज उन लोगों पर थूक रहा है भारत साहब, आप थूक रहा है ऐसे लोग। लेकिन वे लोग तो देश की बात करते हैं, देश के मुद्दे उठाते हैं। कौन सी बात कर दी? देश विरोधी गतिविधि करते हैं वो। देश में हिंदू मुसलमान करने का काम करते हैं, देश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं, देश में नफरत बोने का काम करते हैं। वो पत्रकार थोड़ी हैं साहब, वो तो भाजपाई के दंगाई लोग हैं। जो डिबेट में सर आपने भी देखा होगा अमन चोपड़ा के कि 2 लोगों को बैठा देते हैं और कुर्सी उठा के भैया मारपीट शुरू हो जाती है। बताइए कि वहां पे डिबेट करवा रहे हो या उसे जंग का अखाड़ा बना रहे हो। सर अखाड़े में जाने का, मोहब्बत की दुकान जिन जिन ने खोली है ना, वो नफरत के बाजार में अब कदम नहीं रखेंगे मतलब नहीं रखेंगे। प्रोग्राम का नाम ही है आर पार, आर या पार, बीच का कुछ नहीं है। आर पार करोगे करते हैं अमीश देवगन रोज। नहीं, वो लोग, अमीश देवगन गुल्लू है, गुल्लू का काम होता है उल्लू बनाना। अरे आप ऐसे मत बोलिए, देश के बड़े पत्रकार, सम्मानित पत्रकार हैं सर। आप सम्मानित नहीं हो। आपने मोदी जी का लगता है चरण चुंबक नहीं किया है। मुझे मौका ही नहीं मिला, मैं क्या करूं? तो आप क्या करोगे? अगर प्रधानमंत्री जी आपके समक्ष आते तो आप क्या? सवाल पूछूंगा, जो अपना काम है मैं वो अपना धर्म निभाऊंगा, अपना काम करूंगा मैं अच्छे से। लेकिन आज के पत्रकार क्या कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। आज के पत्रकार जो है ना, उस साहब की दलाली में बिजी हैं। स्मृति ईरानी से कोई सवाल पूछ रहा है आज, जेपी नड्डा से कोई सवाल पूछ रहा है आज के डेट में, जयशाह के पापा से कोई सवाल पूछ रहा है, पंकज सिंह के पापा से कोई सवाल पूछ रहा है। लोग तो बेहतर काम कर रहे हैं देश के लिए ना। बेहतर काम कर दिया, क्या काम नहीं किया? बेहतर काम किया। अब जयशाह के पापा बताएं कि सेना सुरक्षा के मजबूत हो गई है, राजनाथ जी बताएं हैं क्या सब कुछ सबका अच्छा हो रहा है,
प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं कि आपने कहा था कि महिला सुरक्षित होगी। महिला सुरक्षित है? किसानों की आय दुगनी हुई है, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार हो गई है, 100 स्मार्ट सिटी बन गई है, 21 एम्स बन गया है। प्रधानमंत्री जी की हवा निकल जाएगी। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि अमित शाह का जो बेटा जय शाह है वो जा करके एसएससी का फॉर्म भरे? देखिए चपरासी का फॉर्म कब आ रहा है। अरे देश के गृह मंत्री के बेटे हैं सर। वो अमित शाह का बेटा है तो बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाएगा बिना काबिलियत के। और अनुराग ओझा गरीब का बेटा है तो 10-20 बार एग्जाम देगा तब उसका कहीं डी ग्रुप में सिलेक्शन होगा। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है उत्तर प्रदेश में योग्य अभ्यर्थी नहीं है कि उनको नौकरी दिया जाए। अच्छा, उत्तर प्रदेश से बिहार में लोग रोजगार के लिए जा रहे हैं और वहां पे कह रहे हैं कि बुलडोजर और मंदिर से रोजगार नहीं मिल रहा है। हम नहीं कहते कि तेजस्वी बाबू ने भी ट्वीट किया था कि उत्तर प्रदेश के लोग बिहार में रोजगार के लिए आ रहे हैं। योगी सरकार का यही वो है कि बहुत बड़का रोजगार दे रहे। कौन सा रोजगार दे रहे हैं आप बताइए? वहां पे सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद पे लड़ाई की जा रही है। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है, मजहब के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है। वास्तविक मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति पर जिस दिन आएगी उसी दिन धाराशाही हो जाएगी। लोगों को शौचालय मिल रहा है, लोगों को घर मिल रहा है, क्या चाहिए? हर घर जल जो उनका मिशन है उसके जरिए लोगों घरों तक पानी पहुंच रहा है। देखिए प्रधानमंत्री जी का नारा था हर हर मोदी घर घर मोदी। अब हर हर मोदी तो है लेकिन हर घर घर बेरोजगारी भी है। हर हर मोदी तो है साहब लेकिन घर घर भूखमरी भी है। हर हर मोदी तो है साहब लेकिन हर घर कौन भूख से मर रहा है? आप अफवाह फैलाते हैं। और क्या? अरे मोदी जी राशन दे रहे हैं। राशन से क्या होगा? अगर मैं अफवाह फैला रहा हूं तो आप मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कर दीजिए। आपको तो अधिकार है ना साहब। यहाँ पे लोग भूखों मर रहे हैं। रोड पे निकले हो कभी? आप तो साहब आप लोग तो मोदी जी के समर्थक हो, मोदी जी के चरण चंबुक हो। आपके लिए तो यहाँ से अभी ऑफिस से जाओगे अपने रेड कॉर्पोरेट से आपको अपनी गाड़ी तक जाओगे, आप शीशा चढ़ाओगे और चले जाओगे। गरीबी जिस दिन देखोगे ना साहब, गरीबों का हाल जिस दिन देखोगे ना साहब, उस दिन आपके ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के नशे का भूत उतर जाएगा। कमेंट कर रहे लोग, गालियां दे रहे हैं। अनुराग ओझा तुम सरकार के खिलाफ हो। मैं सरकार की नीतियों के खिलाफ हूँ। गाली सर देखिए, फूले को गाली पड़ी है, पेरियार को गाली पड़ी है, अंबेडकर को गाली पड़ी है, महात्मा गांधी को गाली पड़ी है, भगत सिंह को गाली पड़ी है। गाली से कुछ होता है क्या साहब? गाली तो देने वाले देंगे ही, लेकिन जो सत्य के राह पे चलने वाला है, हम सत्यराही हैं, सत्याग्रही नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मोदी जी के एक सांसद हैं, नाम है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। वे उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि जो गोडसे हैं वे देशभक्त थे और महात्मा गांधी देशभक्त नहीं थे। देखिए मैं फिर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गोडसेवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के माननीय और सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, भैया आप लोग अगर ट्विटर पे से जरूर डालिए और मोदी को टैग भी कीजिए। प्रधानमंत्री जी आप बताइए कि आपकी पार्टी किन 5 लोगों की विचारधारा से चलती है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर इन लोगों की विचारधारा से इनकी पार्टी चलती है तो गोडसे जिंदाबाद के नारे इनकी रैलियों में क्यों लगते हैं? इनकी सांसद साहिबा जो आजाद भारत का पहला आतंकवादी था उनको राष्ट्रभक्त क्यों कहती हैं? बताइए सर, बोल पाओगे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं बोल पाएगा इसको। उनके संस्कार में है और वो संस्कार अपना नहीं भूल सकती, साफ तौर पे कह दिया है। और नरेंद्र मोदी ने, सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी ने इसी सांसद को कहा था कि मैं कभी मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने मोदी जी को भी चैलेंज कर दिया है। सर देखिए, प्रधानमंत्री और उनकी जो सांसद साहिबा हैं ये सब माफी वीर के वंशज हैं। बड़न को माफी चाहिए, छोटन को उत्पात, तो ये लोग माफी वीर के वंशज हैं। ये लोग आज गांधी जी को गरिया रहे हैं ना। ये लोग अभी गांधी जी के समाधि पे गए थे ना, नतमस्तक हो गए। अरे जाइए ना गोडसे की समाधि पे, होइए नतमस्तक। अगर गोडसे, लेकिन मोदी जी तो मानते ना महात्मा गांधी को, बापू को मानते हैं। अगर बापू को मानते तो इनकी सांसद ऐसी बेहद घटिया जुबान, मोदी जी जुबान नहीं सिल लेंगे किसी की। भाई एक चीज बताइए कि आपकी ऑफिस में 4 लोग काम करता है और अगर एक लोग गलत काम करता है तो आप उसको टोकोगे कि नहीं टोकोगे? टोकोगे या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? मोदी जी ने टोक दिया। मोदी जी ने, हाँ या ना? सुनिए, हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप टोकोगे? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मोदी जी ने, सुनिए सही मेरी, सुनिए भाई,
आप अपने ही सुनाओगे, अपने बोलिए, बोलिए। आप अपने ही सुनाना हो तो अपना ही सुना हम आपको मंच दे रहे हैं इसीलिए कि लोगों तक आपकी आवाज पहुंचे। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आप हमसे ज्यादा तो आप ही बोल रहे हो। आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, हमको मालूम है, और हमको तो लगता है कि सुधीर चौधरी वाला पद भी मिल जाएगा आपको। हम तो कहते हैं कि समेत पात्रा बना दिया जाएगा कुछ दिन में, लेकिन सर सुनने की भी धैर्य। तंज कसना ठीक नहीं है, तंज करना ठीक नहीं है। आप अपनी बात रखिए, हम आपको मंच दे रहे हैं। बुरा लग गया, बुरा लग गया। नवीन हूं, मैं सुधीर चौधरी क्यों बनूं? जब गांधी को इस देश में गरियाया जाता है, अंबेडकर को गरियाया जाता है, तो हमको भी बुरा लगता है साहब। तब हमको भी बुरा लगता है, तब हमारी भी भावना आहत होती है। तब आप लोगों को तनिक सा याद नहीं रहता है, हैं? तब आपको याद नहीं रहता कि गांधी से किसी की भावना आहत हो सकती है। गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और गांधी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ये बेईमानी साहब, ये दोहरी राजनीति है। और हेडगवार और गोलवारकर की औलादें हैं ना ये 24 में सर इन लोगों को गांधीवादी और अंबेडकरवादी लोग जवाब देंगे। चीखिए कितना, चिल्लाइए कितना, लोग कह रहे हैं कि आ रहा तो मोदी ही। ये सर लोगों का वहम है और आप जैसे पत्रकार अफवाहें फैलाते हैं। मतलब आप पत्रकारों को टारगेट करते हैं। अरे जो सवाल है, सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे दीजिए आप। घड़े में कितना पानी है उस समय आने पर पता चले। वो कहावत है ना हमारे गांव की कि नाऊ भाई कई बार कन धैर्य करो बे सामने है। तो जितना होगा ना वो तो 24 में सामने ही आ जाएगा। मुझे लगता है आप इतना उत्पाद क्यों मचा रहे हैं बेवजह? कौन सा बेरोजगारी है तो उत्पाद तो मचाऊंगा। बेरोजगार युवा यहाँ पे आज रोजगार मांगने पर डंडे मारा जा रहा है, तो अगर युवाओं का रोजगार उठाना गलत है क्या? महिलाओं को असुरक्षित किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, महिलाओं की आवाज उठाना गलत है क्या साहब? आप एक चीज बताइए कि यहाँ पे किसानों की आय कहा दुगनी करेंगे, आवाज किसानों की आय दुगनी नहीं हो रही है, किसानों की डाई यूरिया को महंगा कर दिया गया, क्या गलत है सर? हाँ, यहाँ पे कोई कर्जा ले लेता है, उसका साहब चप्पल घिस जाता है, उसका कर्जा माफ नहीं होता है, और अडानी और अंबानी का करोड़ों रुपया कर्जा माफ कर दिया जाता है। हम अपने लिए साइकिल खरीदने जाते हैं, बाइक खरीदने के लिए जाते हैं, साहब एक कर्जा ले लेना तो सर वहां से आरसी कट के आने लगती है। हाँ, बैंक वाले पता नहीं कौन कौन सा चालान बना के भेज देते हैं, और प्रधानमंत्री जी अय्यासी करने के लिए करोड़ों रुपए का हेलीकॉप्टर। अरे भाई अय्यासी नहीं करते मोदी जी, देश को आगे ले जाने के लिए प्लान तैयार करते हैं। आप ही बोल लो और बोल लो। नहीं, मोदी जी अय्यासी करते हैं। आप पेट भर, आप क्या बोल रहे हैं? आपका पेट भर जाएगा तब हम बोलेंगे। ये देख रहे हैं भैया, सवाल का जवाब नहीं होता, यही बात सवाल का जवाब है, सवाल का जवाब दीजिए। है, सवाल का जवाब है। सवाल करोगे तब जवाब मिलेगा। आप यहाँ पे प्रवक्ता बन के सवाल करोगे तो अनुराग ओझा यहाँ पे जवाब देने के लिए नहीं है। मोदी जी सुनिए, पत्रकार बन के सवाल करोगे तो हम आपको जवाब देंगे, अगर प्रवक्ता बन के सवाल जवाब करना है तो किसी प्रवक्ता खुद गलत फहमी के आप शिकार हैं। आप जो है गलत फहमी शिकार हो चुके हैं। बाप आप पे आ गए, अभी तक तू तड़क पे थे, बाप आप पे आ गए, ढीले हो गए। किसने तू बोला है? आप जो है कि गलत फहमी के शिकार हो चुके हैं कि मैं प्रवक्ता हूँ। बिल्कुल आप प्रवक्ता हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं ना, सरकार सर सुनिए, हमको मालूम है आपकी हकीकत, हमको मालूम है आपकी हकीकत। कैमरा बंद होते ही 5000 पेटीएम में प्राप्त हुए। टी टू टा। कौन देगा, कौन देगा? आईटी सेल वाला देगा, और कौन देगा? दिला दीजिए, दिल में कैमरे बोलो, दिला दीजिए भाई मेरे। अच्छा, दिलाएंगे आप? वाह भाई वाह, बोल वाला दिखावा कर रहे हो हैं कि नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता होता तो आज प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पे बैठे हैं ना, अगर वो बैठे हैं तो मीडिया की बदौलत बैठे हैं, हमारे बदौलत, नेशनल दस्तक बदौलत नहीं सर। तो आप सवाल करिए प्रधानमंत्री से। आपने अभी जितना सवाल पूछा मुझसे, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता बन के बैठ गए। लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी तैयारी हो गई है, 350 पार है इस बार। अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो उसे शिकारी नहीं कहते। और मोदी जी आप दिन में सपना देखना छोड़ दीजिए। दिन में सपने देखने से, सपने तो खुली आंखों से देखे जाते हैं, और जो सपने खुली आंखों से देखे जाते हैं वही सपने पूरे भी होते हैं। ऐसे पूरा हो जाएगा, ऐसे ही पूरा हो जाएगा। देश की जनता जाग चुकी है, और जो जाग गया है वो भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए भैया देर नहीं करने वाला है। अभी इनके कुछ सांसद, कुछ विधायक पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं ना, और हो सकता है कि मोदी जी भी भाग जाएं, वो भी इंडिया अलायंस के गठबंधन में आ जाएं। मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी मन की बात जब करेंगे तब वो इंडिया अलायंस में सम्मिलित होने की भी बात करेंगे। सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी। अटल बिहारी ने कहा था ना, सरकारें आएंगी और जाएंगी, आपको दलाली का पूरा पैसा वापस करना। चलिए, अनुराग ओझा है, सरकार की जम करके आलोचना लगातार करते रहते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, और हम लोग भी वही कोशिश होती है कि सरकार से सवाल पूछा जाए जिससे आपका, हम सबका भला हो सके, कुछ बेहतर हो सके। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।